हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इवान पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट एक डॉग पर किया था। किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, बिफोर कंडीशनिंग किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा था, ड्यूरिंग कंडीशनिंग किस तरह का, और आफ्टर कंडीशनिंग किस तरह के रिस्पॉन्सेज डॉग दे रहा था, इसका हम लर्निंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं, एक्विजिशन क्या होती है, जनरलाइजेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सबको पिक्चर के माध्यम से और एग्जाम्पल डिटेल में हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया किसने था? इवान पावलोव ने दिया था। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछ लेगा पावलोव की थ्योरी का क्या नाम है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग। मजे की बात यह है कि जो पावलोव हैं वो एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, वो एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये एक शरीर के वैज्ञानिक थे जो कुत्ते के डाइजेशन पे काम कर रहे थे। कुत्ते के डाइजेशन पे काम करते करते इन्होंने लर्निंग की थ्योरी दे दी, और लर्निंग के क्षेत्र में सबसे पहली थ्योरी थी जो इवान पावलोव ने दी थी। इसीलिए इसको क्लासिकल यानी सबसे पुरानी, आप ऐसे याद रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर आपने अनुबंध करवाना है, एसोसिएशन करवाना है। किसके बीच में? दो स्टिमुलस के बीच में, दो उद्दीपक के बीच में। अच्छा, ये जो थ्योरी है, इसमें इवान पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था? डॉग पर किया था। और इसमें एक घंटी का यूज किया गया था और फूड का यूज किया गया था। बेल और फूड में एसोसिएशन करवाया गया था। ये हम आने वाली स्लाइड्स में बहुत डिटेल में समझेंगे। उससे पहले समझते हैं इवान पावलोव की थ्योरी के अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, क्योंकि ये नाम भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी थ्योरी को पावलोवियन कंडीशनिंग कहा जाता है, क्योंकि ये पावलोव ने दी थी, याद रहेगा। इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, यानी प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन इसे कहा जाता है। टाइप एस कंडीशनिंग कहा जाता है। स्टिमुलस इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर दो स्टिमुलस के बीच में कनेक्शन की बात की जाती है, एसोसिएशन की बात की जाती है। दो स्टिमुलस को, दो उद्दीपक को बार बार एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। उद्दीपक कोई भी ऐसी चीज होती है जो हमको प्रतिक्रिया देने पर मजबूत कर देती है। ये जो प्रतिक्रियाएं होंगी, इवान पावलोव में जो ये रिएक्शंस हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये इनवॉलेंट्री हैं, यानी अनैच्छिक हैं। अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं कौन सी होती हैं? जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारी आंख का झपकना हो गया, खाने को देखकर हमारे मुंह में लार का आना हो गया, ये क्या है? हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है। छींक का आना हो गया, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पर दो स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट किया जाता है, उन दोनों को एक साथ एसोसिएट करवाया जाता है, इसलिए इसको एस टाइप लर्निंग या एस एस कंडीशनिंग कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो किस पर किया गया था? डॉग पर किया गया था, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इवान पावलोव हैं, वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर मनोवैज्ञानिक थे, जो कुत्ते के डाइजेशन पे काम कर रहे थे। ही एक्सप्लेन लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। उन्होंने लर्निंग है वो एसोसिएशन के बेस पर एक्सप्लेन की है। किस तरह से एसोसिएशन करवाया अभी हम समझेंगे जब एक्सपेरिमेंट समझेंगे। सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कंडीशनिंग। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग क्या होती है, तो वो कंडीशनिंग होती है, अनुबंध करवाना होता है। अच्छा, ये जो इवान पावलोव हैं, ये एक बिहेवियरिस्ट थे, ये एक व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी मानते हैं कि लर्निंग जब होगी जब किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी बच्चे में, किसी भी एनिमल के व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है। व्यवहारवादी व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन क्या होगा? लर्निंग होती है। लर्निंग अकर व्हेन टू स्टिमुलस आर रिपीटेडली पेयर्ड टुगेदर। जब दो स्टिमुलस को बार बार रिपीटेड किया जाएगा तो बच्चे में क्या हो जाती है? कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपके फादर हैं या आपके ब्रदर हैं, आपके हस्बैंड हैं, कोई भी, उनके ऑफिस से आने का टाइम 5 बजे का है।
जब वो 5 बजे बाहर गाड़ी आकर रुकती है तो आप बिना गेट खोले ही आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि 5 बज गए हैं तो मेरे हस्बैंड या मेरे फादर या फिर मेरे ब्रदर ही ऑफिस से बाहर से आए होंगे, क्योंकि वो 5 बजे ही उनका टाइम है वापस आने का। जैसे ही बाहर गाड़ी आकर रुकी, 5 बजे का टाइम है तो हस्बैंड ही आए होंगे। यहाँ पर क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई टाइम के साथ। टाइम के साथ 5 बजे अगर कोई गाड़ी आई तो वो हस्बैंड ही आया होगा। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन हाँ, ये बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी हो जाता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी गाड़ी की आवाज़ तक पहचानते हैं, ये कि ये मेरे पापा का आने का टाइम है, इस टाइम मेरे पापा आए होंगे। ये क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। जैसे आपके दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई, जैसे ही बेल बजी तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मेरे गेट पर कोई है। जैसे ही बेल बजेगी तो उसकी कंडीशनिंग क्या है कि गेट पर कोई है, क्योंकि बार बार रिपीटेडली ऐसा होता है। जब भी बेल बजती है तो गेट पर कोई होता है, जब भी बेल बजती है तो गेट पर कोई होता है। तो ये चीज़ बच्चा भी सीख जाएगा। जैसे ही बेल बजेगी तो वो उठकर भागेगा कि गेट पर कोई आया है। ये क्या हो गया, 2 स्टिमुलस, 2 उद्दीपक को एक साथ पेयर करवाया गया तो लर्निंग हुई। लर्निंग क्या हुई कि गेट पर कोई आया है। क्लियर हुई? एक बार फिर से समझ लीजिए आप इसको। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग इज टाइप ऑफ लर्निंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म एन एसोसिएशन बिटवीन 2 स्टिमुलस। 2 उद्दीपक को एक साथ एसोसिएट करवाया गया। 2 stimulus are linked together to produce a new learned response in a person or animal। अच्छा, इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए, इस थ्योरी में कुछ टर्म्स यूज होती हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं यही कहूँगी कि आप इसको इंग्लिश में ही समझिए। क्यों? आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, ये US, UR, NS, CS, CR यही दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इनको यही इंग्लिश में समझ लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। समझिए इसको। देखिए, अनकंडीशनड स्टिमुलस को आप UCS भी कहेंगे और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को आप UCR भी कहेंगे। ये सेम ही बात है। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है इसको समझिए। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ, जब तक किसी उद्दीपक की कंडीशनिंग नहीं करवाई गई है। आपका फेवरेट फूड है, जैसे ही आपका फेवरेट फूड आपके सामने आएगा तो लार का निकलना स्वाभाविक है। तो ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, फूड आया, आपकी लार निकले, इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं है, ये स्वतः होगा, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। तो यहां पर कंडीशनिंग नहीं हुई है। अनकंडीशनड स्टिमुलस का रिस्पॉन्स भी अनकंडीशनड ही होगा। आपको मान लीजिए आपका व्रत है और आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी देखेगा तो आपको और ज़्यादा प्यास लगती है, आपको लगता है कि वो पानी मैं पी लूँ। ये क्या है, ये आपकी अनकंडीशनड स्टिमुलस की अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक है, फिर आता है आपका, अच्छा इसको अनकंडीशनड को ना आप नेचुरल भी कहते हैं। नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस भी इसे कह सकते हैं। न्यूट्रल अलग होता है, नेचुरल अलग होता है, याद रखिएगा। अब ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, किसी ने घंटी बजाई, किसी ने हॉर्न बजाया, किसी ने सायरन बजाया, किसी ने ढोलक बजाया, तो उससे आपके मुंह में थोड़ी लार आएगी। ये क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, इससे आपके मुंह में लार नहीं आएगी। तो जैसे इस एक्सपेरिमेंट में बेल की साउंड है, वो न्यूट्रल स्टिमुलस का काम करेगी, उससे हमारी बॉडी पर थोड़े कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब बेल का एसोसिएशन करवा दिया फूड के साथ, यानी जब बेल को और फूड को दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया गया, जैसे ही बेल बजी फूड आया, जैसे ही बेल बजी फूड आया, जैसे ही बेल बजी फूड आया, रिपीटेडली ये किया गया, तो यहां पर क्या हो गई, अब कंडीशनिंग हो गई, अनुबंध हो गया। अनुबंध का मतलब 2 चीजों को एक साथ प्रेजेंट किया गया, अनुबंध हुआ। अब ये जो अनुबंध है ये कंडीशनड स्टिमुलस होगा। जब आपने अनुबंध करवा दिया, उसके बाद जैसे ही आपने बेल बजाई और फूड आप नहीं भी लेके आए, तो भी मुंह से लार का आना। जब आप कंडीशनिंग के बाद में स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे हैं, कंडीशनड स्टिमुलस क्या हो जाएगा, अब आपका बेल, बेल पर कंडीशनिंग हो गई है, बेल आफ्टर पेयरिंग विद फूड। तो कंडीशनड स्टिमुलस का CS का रिस्पॉन्स भी CR ही होगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स ही होगा। यहां पर स्लाइवेशन एट बेल, बेल पर आपकी लार का निकलना। इसको डिटेल में समझते हैं, आइए। देखिए, बिफोर कंडीशनिंग की बात करें, यानी
अनुबंध के पहले की बात करें, अनुबंध के पहले की, जब आपके सामने फूड आया, या हम डॉग की बात करते हैं, ये इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, जब कुत्ते के सामने फूड लाया गया यानी यूसीएस प्रेजेंट किया गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, यहाँ पर कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। फूड के लाते ही जो डॉग का स्लाइवेशन होना, लार का निकलना स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, किसी को भी होगा। तो ये यूसीएस को, अनकंडीशनड स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कैसा आया, यूसीआर आया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया। यहां पर न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल, बेल से कोई स्लाइवेशन नहीं होगा, नो स्लाइवेशन। क्लियर, समझ आया? बिफोर कंडीशनिंग की बात है, यहां पर कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। फूड प्रेजेंट करेंगे, स्लाइवेशन होगा, बेल बजाओगे, कोई भी स्लाइवेशन नहीं होगा कंडीशनिंग से पहले। अब आपने क्या करवाई, अब उन्होंने करवाई कंडीशनिंग। कंडीशनिंग यानी दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया गया। हम दो स्टिमुलस को जोड़ने की तो बात कर रहे हैं। दो स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, बेल हो गया और फूड हो गया। बेल क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल से स्लाइवेशन नहीं हो रही थी। स्लाइवेशन किससे हो रही थी, फूड से, जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था। जब दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया गया तो क्या हुआ, स्लाइवेशन हुआ। स्लाइवेशन किसके कारण हो रहा है, फूड के कारण हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट सेवरल टाइम, बार 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 बार, बेल बजी फूड आया, बेल बजी फूड आया, बेल बजी फूड आया, तो फूड की स्लाइवेशन हो रही है। यहाँ पर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स दे रहा है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, इसके लिए रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन बेल का साथ में लिंक करवा दिया। अब ये बेल के साथ यहाँ पर क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। तो पेयरिंग के बाद आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग हुआ, जैसे ही बेल बजी, फूड नहीं भी आया तो स्लाइवेशन होना शुरू हो गया। क्या हुआ, बेल से ही स्लाइवेशन होना शुरू हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, कंडीशनिंग हो गई। और यहाँ पर ये जो डॉग था, इसने क्या सीखा कि जैसे ही बेल बजेगी तो फूड आएगा, जैसे ही बेल बजेगी फूड आएगा। तो ये स्लाइवेशन किसके लिए हो रहा था, फूड के लिए हो रहा था। लेकिन यहाँ तो फूड प्रेजेंट ही नहीं हुआ, फूड प्रेजेंट ही नहीं हुआ, फिर भी स्लाइवेशन हो रही है। तो ये क्या है, ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। ये था इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का एक्सपेरिमेंट। होपफुली आपको समझ में आएगा होगा। बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग, 3 स्टेप है। बिफोर कंडीशनिंग अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस का अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। फिर उसके बाद पेयरिंग करवा दी बेल की और फूड की, दोनों की। जब दोनों की पेयरिंग करवाई तो स्लाइवेशन हुआ, जो वो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ही आ रहा है। फिर उसके बाद सिर्फ बेल का बजना, सिर्फ सीएस प्रेजेंट किया, कंडीशनड स्टिमुलस बन गया अभी आफ्टर पेयरिंग। तो पेयरिंग करवाने के बाद फिर क्या हुआ, स्लाइवेशन हुआ, तो ये कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। इस थ्योरी की कुछ टर्म्स और भी हैं। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी टर्म है जो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से लिंक्ड है, कौन सी रिलेटेड है और कौन सी नहीं है। तो आपको याद रखना है क्या क्या है, एक्विजिशन है, एक्सटिंक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, जर्नलाइजेशन है और डिस्क्रिमिनेशन, यानी अर्जन हो गया, लोप हो गया, स्वतः पुनः आगमन हो गया, सामान्यकरण हो गया और विभेदन हो गया। ये सभी पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं वो हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अच्छा, ये एग्जाम्पल से समझने से पहले मैं इस डॉग के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरलाइजेशन की। जनरलाइजेशन से पहले आप समझिए एक्विजिशन। सबसे पहले हम समझेंगे एक्विजिशन यानी अर्जन करना। एक्विजिशन क्या हुआ, एक्विजिशन होगा जब दो स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट किया गया। क्या हुआ, दो स्टिमुलस यानी फूड को और बेल को जब एक साथ प्रेजेंट किया गया तो यहां पर क्या होगा, अर्जन होगा। यहां पर डॉग सीख रहा है कि जैसे ही बेल बजेगी फूड आएगा, जैसे ही बेल बजेगी फूड आएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, अर्जन करना हो रहा है, सीख रहा है। ठीक है, एक्विजिशन हुआ। एक्विजिशन के बाद एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होगा, यानी लोप हो जाना। अगर आप बार बार सिर्फ बेल बजाए जा रहे हैं, बार बार क्या बजाए जा रहे हैं, सिर्फ आप बेल बजाए जा रहे हैं लेकिन फूड नहीं आ रहा है, बार बार बेल बजाई लेकिन फूड नहीं आया, बार बार बेल बजाई लेकिन फूड नहीं आया, तो डॉग इसको भूल जाएगा कि बेल है, बेल तो बज रही है लेकिन फूड नहीं आ रहा।
तो ये लर्निंग का एक्सटेंशन हो जाएगा, भूल जाएगा, लोप हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद होगा कि बेल बजाने पर डॉग स्लाइवेशन नहीं करेगा, लार नहीं निकलेगी। ये क्या हुआ? एक्सटेंशन हुआ। एक होता है टर्म जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन का मतलब ये जो बेल है, चाहे कोई बेल बजी चाहे कोई सायरन बजा, यानी बेल की तरह की अगर कोई साउंड आती है तो भी डॉग का स्लाइवेशन करना, ये जर्नलाइजेशन होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो सबको अपनी मम्मा मानता है, जितनी भी लेडीज होती है सबको मम्मा मानता है, ये भी मेरी मम्मा, ये भी मम्मा, सबको मम्मा कहता है। ये क्या है? जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण कर देना। फिर उसके बाद आता है विभेदीकरण करना। जब डॉग को ये डिफरेंस समझ में आ जाए कि ये बेल की साउंड अलग है, सायरन की साउंड अलग है, यानी रिलेटेड जितने भी साउंड हैं वो अलग हैं, सिर्फ जब वो बेल की साउंड पर ही रिस्पॉन्स दे, सिर्फ इस बेल की साउंड पर ही स्लाइवेशन आए, तो यानी डॉग को डिस्क्रिमिनेट करना आ गया, डिस्क्रिमिनेट करना आ गया, विभेदीकरण करना आ गया। जब छोटा बच्चा 20 लेडीज में अपनी माँ को पहचान ले कि सिर्फ यही मेरी माँ है, बाकी चाची आंटी हैं, ये मेरी मम्मा सिर्फ एक है, ये क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सिर्फ बेल की साउंड पर ही स्लाइवेशन का आना, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये डॉग के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको समझाया। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, एक्विजिशन यानी अर्जन करना। एक्विजिशन कब होगा? ये छोटा बच्चा था, ये वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल गया। अब इसने देखा कि एक ये बड़ी सी दीदी आई है वाइट सा कोट पहन के, और इनके हाथ में इंजेक्शन था, इसने इंजेक्शन लगाया और बच्चे को दर्द हुआ। अब ये बच्चे ने रिपीटेडली 4-5 बार कहा। देखिए, रिपीट करना जरूरी है, यानी हैबिट फॉर्मेशन करनी है, आपको आदत तो डलवानी पड़ेगी। हैबिट फॉर्मेशन की बात की, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी, सारे हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जब ये रिपीटेडली ऐसा हुआ कि जैसे ही ये दीदी आती हैं, ये इसको इंजेक्शन लगाती है और इसको दर्द होता है, जैसे दीदी आई इंजेक्शन लगाया दर्द हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? बच्चे ने व्हाइट कोट के साथ में कंडीशनिंग हो गई कि जैसे ही व्हाइट कोट आएगा तो उसे फियर होगा, डर लगेगा और वो रोना शुरू कर देगा। तो ये व्हाइट कोट है, ये कंडीशनड स्टिमुलस बन गया, क्योंकि कंडीशनिंग किसके साथ थी? इंजेक्शन के साथ। इंजेक्शन लगेगा, व्हाइट कोट वाली आएगी, इंजेक्शन लगेगा, मुझे दर्द होगा, इसकी कंडीशनिंग हो गई। तो यहाँ पर बच्चा व्हाइट कोट पर ही को देखते ही रोने लग जाएगा, ये कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? व्हाइट कोट को जैसे ही देखा, व्हाइट कोट को देखते ही रो जाना, तो यहाँ पर क्या हो गई? कंडीशनिंग हो गई व्हाइट कोट के साथ में। क्लियर? ये क्या है? एक्विजिशन, ये सीखा बच्चे ने। जहां पर कंडीशनिंग होती है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एक्विजिशन होता है, अर्जन करना होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक्सटेंशन हुआ। अब बच्चे को ना ये व्हाइट कोट वाली दीदी बहुत बार मिली, लेकिन इन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया। जब बच्चे को ये 4, 5, 10 बार मिल लेगी और जब इसे ये इंजेक्शन नहीं लगाएगी, तो बच्चा क्या सीखेगा कि ये जो व्हाइट कोट वाली दीदी है ना, इसको देखकर मुझे नहीं डरना चाहिए, इनको देखकर मुझे दर्द नहीं होगा। तो बच्चा ये भूल जाता है कि ये जो व्हाइट कोट वाली दीदी है, ये इंजेक्शन लगाएगी और मुझे दर्द भी होगा। ये क्या हुआ? एक्सटेंशन हो गया, भूल जाना हो गया। इफ द चाइल्ड सीज द व्हाइट कोट मेनी टाइम्स विदाउट इंजेक्शन, ग्रेजुअली फियर रिड्यूस, डर उसका कम हो जाएगा। नो पेन, फियर डिक्रीज, यहाँ पर दर्द नहीं हो रहा तो उसका जो भय है वो कम हो जाएगा। ये क्या हुआ? एक्सटेंशन हुआ। अच्छा, उसके बाद देखें हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अब ये जो बच्चा है ये 1-2 महीने बाद फिर से हॉस्पिटल गया। अब वो हॉस्पिटल गया और उसने वो पूरा एनवायरनमेंट देखा, और जब ये व्हाइट कोट वाली दीदी दिखी तो उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। अचानक से याद आ जाना। जैसे कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम किसी इंसान को देख रहे होते हैं और हमें लगता है कि मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, याद नहीं आ रहा होता कि ये है कौन, फिर एकदम से हमारे माइंड में आता है। वो क्या है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। तो बच्चे को अचानक से याद आया कि ये व्हाइट कोट वाली दीदी वही है जो मुझे इंजेक्शन लगाएगी और मुझे दर्द होगा। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आफ्टर फियर डिसअपियर, एक बार डर चला गया था, एक्सटेंशन हो गया था। इफ चाइल्ड अगेन विजिट हॉस्पिटल आफ्टर सम मंथ्स, फियर में सडनली रीअपियर, दोबारा से डर का आ जाना। व्हाइट कोट कंडीशन स्टिमुलस था, नो पेन, फियर डिक्रीज हो गया था, लेकिन फिर से उसमें पेयरिंग हो गई। फिर उसके बाद आता है जर्नलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण करना। जर्नलाइजेशन का मतलब, अब बच्चे को व्हाइट कोट पहने हुए कोई भी दिख जाए, चाहे व्हाइट कोट उसकी मम्मा पहन ले, उसका पापा पहन ले, चाहे डॉक्टर पहन को देखे, चाहे
कोई किसी डॉक्टर को देखे, कोई भी व्हाइट कोट को देखे, इवन स्कूल लैब कोट भी देखे, कोई लैब अटेंडेंट को देखे, व्हाइट कोट कोई भी पहन ले, बच्चा उसको देखते ही रोएगा। बच्चे को किससे डर लग रहा है? व्हाइट कोट से डर लग रहा है। उसने सभी व्हाइट कोट वालों को मान लिया कि ये मुझे इंजेक्शन लगाएगा और मुझे दर्द होगा। ये क्या है? जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन के बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण करना। बच्चा जब डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि डॉक्टर का कोट अलग होता है बट ये जो लैब कोट है ये अलग होता है, मेरी मम्मी ने जो व्हाइट कोट पहना है वो अलग है, मेरे पापा ने जो व्हाइट कोट पहना है वो अलग है, ये डॉक्टर का ये जो नर्स वाला कोट है ये अलग है। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश स्टिमुलस, यहाँ पर उद्दीपक के बीच में जब डिफ्रेंशिएट करना बच्चा सीख जाता है तो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जब डॉग बेल की साउंड, सायरन की साउंड या उससे सिमिलर किसी भी साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख गया, सिर्फ बेल बजाने पर ही स्लाइवेशन हो रही थी, तो वो क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था। ये थी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स। होपफुली आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई, आपके सारे डाउट क्लियर हुए, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।